गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकिता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किल्लापाड़ी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी विषय के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 कैसा शोर के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचूमर में कौन कौन से सब्जियों का उपयोग होता है? तो कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 3, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आलू से खाने क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो आलू से चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। प्रश्न नंबर 4, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो मसालों से रसोई का स्वाद और सुगंध मिलते हैं। प्रश्न नंबर 5, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप जब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं, आप अपनी अपनी जगह पर उपयोगी एवं सही हैं, मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसे सब्जियां बहुत पसंद होती है। प्रश्न नंबर 7, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। जमीन के नीचे पैदा होने वाली कौन सी सब्जियां हैं? तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद यानी कि सूरन आदि सब्जियां हैं। नंबर 8, बैलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? तो बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? तो बेलों पर ककड़ी, करेला, कुम्हला, तोरी, लौकी, कुंदरू, परवल, शैम आदि सब्जियां होती हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। तो नंबर 1, बैंगन। तो बैंगन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? तो बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलकी होती है और बैंगन गोल या लंबा होता है। दूसरा, टमाटर। तो टमाटर लाल रंग का होता है, उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है और टमाटर गोल होता है। नंबर 3, करेला। तो करेला हरे रंग का होता है, वह ज्वर, प्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है, उसका स्वाद कड़वा होता है, उनके दोनों छोर नुकीले होते हैं। नंबर 4, लौकी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा बनता है। नंबर 5, गाजर। तो गाजर लाल रंग का होता है, गाजर मीठा होता है, गाजर लंबा और एक ओर से निकुला होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है, तो चित्र के आधार पर हमें यहाँ पर लेखन यानी कि वाक्य लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। कौन सा चित्र है? यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं,
दुकानों पर ग्राहक, देखो यहाँ पर दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकान की सब्जी बिकी नहीं है। एक दुकान की सब्जी यहाँ पर देखो बिकी नहीं है। वह ग्राहक की राह देख रहा है। यहाँ पर देखो वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकान के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है। यहाँ पर देखो तो लड़की सब्जी, यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। कौन? ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है। वह सब्जी बेच रहा है। यहाँ पर देखो वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन, यहाँ पर देखो ठेले वाला बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। उनकी सब्जियां टोकरियों में, यहाँ पर देखो टोकरियों में रखी हुई हैं। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है और एक स्त्री के पास वह उदास बैठी है और दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार खरीद रहे हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है। यहाँ पर देखो लड़का भिंडी खरीद रहा है। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नजदीक से रास्ता यहाँ पर देखो रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी, यहाँ पर देखो दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चों आपको यहाँ पर एक कुत्ता खड़ा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो आपको ये वाक्य बनाकर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो नंबर 1, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। तो उसका गुजराती अनुवाद होगा कि बधी शाकभाजीओ, बधी सभी यानी कि सभी बधी शाकभाजीओ मारा वगर अधूरी छे। नंबर 2, गाजर से हलवा बनता है। तो गाजर थी हलवो बने छे। नंबर 3, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो उसका गुजराती अनुवाद होगा कि मसाला रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। नंबर 4, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो उसका गुजराती अनुवाद होगा कि कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। नंबर 5, बिरजू चाचा सो गए। तो गुजराती होगा कि बिरजू चाचा सोई गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखो, जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी। तो जब हम इकाई में पाठ पढ़ रहे हैं तो उस समय खेतों में सब्जियां उगी होगी। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, सैम, लौकी, आलू, प्याज, करेला, ककड़ी, तुरी, धनिया, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, गाजर, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद आदि। अब देखते हैं इनमें कौन सी सब्जी होगी बेल पर, पौधे पर और जमी के नीचे। तो बच्चों आपको ये सोचकर लिखना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण गए हैं, तो उनके आधार पर हमें शब्दों का शब्द दिए गए हैं। प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। तो उसके आधार पर हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ हमें उसका विरोधी शब्द लिखना है और उन दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो उदाहरण देखिए, प्रशंसा का विरोधी शब्द होगा निंदा। तो वाक्य बनेगा, अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है। तो ये शब्द यहाँ पर आ गए। और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो यहाँ निंदा। दूसरा होगा अधूरा। तो अधूरा शब्द का विरोधी होगा पूरा। तो वाक्य बनेगा, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। और पूरा का वाक्य बनेगा कि समझदार लोग काम पूरा करते हैं।
पसंद का विरोधी शब्द क्या होगा? तो नापसंद। तो वाक्य बनेगा मुझे नियमित छात्र पसंद है, और नापसंद का मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई, भलाई का विरोधी शब्द होगा बुराई। तो वाक्य बनेगा कि अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, और बुराई का वाक्य बनेगा कि बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत, तो शांत का विरोधी शब्द होगा कि अशांत। तो वाक्य बनेगा शांत का कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है, और अशांत का वाक्य बनेगा कि कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सुगंध, आरोग्य, मनभावन, सरताज और बहुत। तो उदाहरण सुगंध का सुवास। तो यहाँ पर पर्यायी शब्द यानी कि समानार्थी शब्द दिए गए हैं। तो सुगंध का पर्यायी शब्द क्या होगा? तो सुवास। तो वाक्य बनेंगे फूलों की सुगंध सबको अच्छी आती है। दूसरा, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। और आरोग्य, आरोग्य का समानार्थी शब्द होगा स्वास्थ्य। तो भरत का आरोग्य अच्छा है, और दूसरा वाक्य बनेगा स्वास्थ्य। तो भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। मनभावन, मनभावन का समानार्थी शब्द होगा मनपसंद। तो उसका वाक्य आपको खुद ही बनाना है। सरताज, सरताज का समानार्थी शब्द होगा सर्वश्रेष्ठ। लास्ट शब्द है बहुत, बहुत का समानार्थी शब्द होगा अधिक यानी ज्यादा। बहुत का समानार्थी शब्द होगा अधिक। तो बच्चों, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं विशेषण। तो यहाँ पर क और ख में दिया गया है। तो मनोज ने गाजर खाया, यहाँ पर 6 वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर 6 वाक्य। दूसरा, टोकरी में शक्करकंद है। तीसरा, घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पर घोड़ा के नीचे अंडरलाइन है। नंबर 4, गाय चरती है। नंबर 5, लड़के पढ़ते हैं। 6, ग्लास में दूध है। तो यहाँ पर देखिए ख के अंदर नंबर 1, मनोज ने बड़ा गाजर खाया, यहाँ पर बड़ा, यहाँ गाजर दिए गए हैं, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, उसके नीचे अंडरलाइन की गई है, और यहाँ पर जो शब्द अंदर जुड़ा गया है वो उसके नीचे अंडरलाइन की गई है। दूसरा, टोकरी में मीठा शक्करकंद है। कैसा शक्करकंद है लेकिन कैसा है? मीठा। नंबर 3, काला घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पर देखो घोड़ा के नीचे अंडरलाइन है, और यहाँ पर काला घोड़ा है लेकिन कैसा है? काला। नंबर 4, सफेद गाय चरती है। तो यहाँ पर गाय है लेकिन कैसी? सफेद। नंबर 5, 3 लड़के पढ़ते हैं। लड़के हैं लेकिन कितने? 3 लड़के पढ़ते हैं। नंबर 6, ग्लास में थोड़ा दूध है। ग्लास में क्या है? दूध है लेकिन कितना है? थोड़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शक्करकंद, घोड़ा, गाजर, शक्करकंद, घोड़ा, गाय, लड़के और दूध यहाँ पर दिए, ये संज्ञाएं हैं। ये क्या है? तो संज्ञा दी गई है। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः इन जो शब्द दिए गए हैं उसकी विशेषता जो बता रहा है उसके वो शब्द कौन से हैं? तो बड़ा, मीठा, काला, सफेद, 3 और थोड़ा, ये शब्द विशेषता बता रहे हैं। तो अतः ये विशेषण है। ये शब्द को जो संज्ञा है उसके शब्दों को जो विशेषता बता रहा है वो शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो उसकी यहाँ पर व्याख्या बनेगी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक PDF के अंदर भेजूंगी, तो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।